अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर स्किल्स बुक का टॉपिक है मेन क्लाउज एंड सब ऑर्डिनेट क्लाउड्स। आपकी ग्रामर स्किल्स बुक में ये है पेज नंबर 104 में। अब आपको तो पता ही है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्लाउज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। क्लाउज वो होते हैं, वो जुमले कहलाते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। वर्ब मीन्स एक्शन, सब्जेक्ट क्या, आई, मी, आई, दे, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड क्लाउज, वो क्लाउज कहलाता है। अब क्लाउज के दो टाइप्स होते हैं, दो किस्म के क्लाउज होते हैं, एक तो मेन क्लाउज और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट हैज़ टू टाइप्स, वन इज मेन क्लाउज एंड सेकंड वन इज सब ऑर्डिनेट क्लाउज। मेन क्लाउज क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स अगर मेन क्लाउज को अगर अकेला भी लिखा जाए तो मीनिंग फुल होता है, उसका मतलब इजीली समझ में आ जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। और तकरीबन तमाम सेंटेंसेस मेन क्लाउज ही होते हैं। इसके अंदर ज़रूरी है कि मेन क्लाउज होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर अकेला भी कहा जाए तो लिसनर कैन ईजिली अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल है आई फाउंड द की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लाउज है। ठीक है, द आई प्ले द क्रिकेट, मेन क्लाउज क्या है, जिसके जो इंडिपेंडेंट होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अदर एग्जाम्पल इज सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर अकेला लिखा जाए तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इसको दूसरा जुमला चाहिए ताकि सामने वाला इजीली समझ सके, वो डिपेंडेंट होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो जुमले में अकेला लिखा जाए तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड। सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट बिगिंस विद द कंजक्शंस। ये स्टार्ट होता है इसके अंदर कंजक्शंस। ये सबऑर्डिनेट क्लास वो कहलाते हैं जिसके अंदर व्हेन, बिकॉज, इफ, दैट, विच, हु, ये वर्ड्स, ये कंजक्शंस वर्ड ज़रूर मौजूद होते हैं, तो वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आई फाउंड द की व्हाइल आई वाज टाइडिंग द रूम। अब ये था ना आई फाउंड द की, ये तो मेन क्लाउज है, ये अकेला लिखा गया तो लिसनर कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या देखिए जिसमें अंडरलाइन क्या है, व्हाइल आई वाज टाइडिंग द रूम, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होते हैं जो इन कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, व्हाइल से, वैन, बिकॉज, इफ, दैट, विच, हु, ये कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस पूरे जुमले में व्हाइल आई वाज टाइडिंग द रूम, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये डिपेंडेंट। अगर ये अकेले लिखा जाएगा सिर्फ इतना सा तो कोई भी समझ नहीं सकेगा, इसको ज़रूरी है कि दूसरा जुमला भी साथ में लगाकर बोला जाए। अब सेकेंड एग्जाम्पल है द मैन। ठीक है, बस ये हु स्पोक टू मी। अब हु स्पोक टू मी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। मैंने आपसे कहा था ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज स्टार्ट होता है किसी भी कंजक्शन वर्ड से। ठीक है, अगर ये अकेला लिखा जाए तो कोई मतलब ये अकेला लिखा जाए तो नहीं समझ सकते, इसको ज़रूरत होती है दूसरे जुमले की। अगर द मैन ना लिखा जाए तो इसको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इस वजह से कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, दैट से लेकर ये दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, ये कंजक्शन है, कंजक्शन से स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज इज अ डिपेंडेंट। अगर इफ डज नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर है एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, डू दिस एक्सरसाइज अंडरलाइन द। अब ये एक्सरसाइज दी है 5 सेंटेंस, आई हैव गिवन यू द 5 सेंटेंसेस, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन। अब इन सेंटेंस में आप अंडरलाइन करें कि कौन कौन से सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। जैसे फर्स्ट वन में बता रही हूँ, ही शोड हिज बाइक टू हिज फ्रेंड विच ही हैड जस्ट बाउट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे, विच ही हैड जस्ट बाउट, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, क्योंकि इसमें कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। नाउ कम्स टूवर्ड्स द बुक इन पेज नंबर 104। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज ए में क्या लिखा हुआ है, लुक एट द वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को देखें, आप ये बताएं कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो या फिर मेन क्लाउज है या सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। अब मैंने आपको बताया ना, मेन क्लाउज वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। और सब ऑर्डिनेट क्लास वो डिपेंडेंट होता है, अगर अकेला लिखा जाए तो समझ में ना आए, और वो हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट होता है। अब ये देखो पहले में क्या, वाइल यू वर इन इंग्लैंड, वाइल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सेकंड वाला जैन पेंटेड टू द बॉय, ये मेन क्लाउज है। ठीक है, क्योंकि ये कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ है। रेन अवे विद इट, ये मेन क्लाउज है क्योंकि इसके पहले स्टार्ट कंजक्शन से नहीं हुआ है। दैट यू विल नीड, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है क्योंकि ये दैट कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है। पॉल लाइक्स द ड्राइंग पिक्चर्स, ये मेन क्लाउज है क्योंकि इसमें कंजक्शन वर्ड नहीं है। यू शुड गो टू द डेंटिस्ट, ये मेन क्लाउज है क्योंकि ये कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ। व्हेन
ये कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है। व्हेन क्या है, मैंने आपसे कुछ वर्ड्स बताएं जो कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है। एंड सो ऑन, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो एस लिखो, मेन क्लाउज है तो एम लिखो, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द बी। बी एक्सरसाइज बी इन पेज नंबर 105। इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ लाइंस टू लिंक विच। अब इसको ना, एक में मेन क्लाउज, एक पोर्शन में, एक ग्रुप में मेन क्लाउज है, दूसरे में सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब इनको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे डैड क्लीन द हाउस, अब ये मेन क्लाउज है, मेन क्लाउज। डैड क्लीन द हाउस क्या है, मेन क्लाउज है। अब इसका दूसरा है वाइल मम वॉश द शॉप्स। वाइल क्या है, कंजक्शन वर्ड है ना, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। अब इन दोनों को मिला देंगे, इसको मैच करना है आपको, इसको पहले वाले को इससे मैच करेंगे। वाइल मम वॉज एट द शॉप। सेकंड क्या, आई शॉट माई फ्रेंड्स द फोटोज, ये मेन क्लाउज है। अब ये जो है इसको आप करोगे, मैच करोगे दैट, लास्ट में है दैट आई हैड टेकन, दैट ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द कंजक्शन वर्ड, ठीक है। ये मेन क्लाउज है, यहाँ पर मेन क्लाउज हो सकते हैं या फिर यहाँ पर, ठीक है। और व्हेन द एप्पल्स, थर्ड वन है व्हेन द एप्पल्स आर राइप। व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। अब लास्ट में आप इससे मतलब इसको मैच करोगे, वी शैल पिक दैम, ये मेन क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वैन से स्टार्ट हुआ है। तो बस सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ द एक्सरसाइज बी व्हिच इज इन पेज नंबर 105। You have to match the main clause with the subordinate clause, and subordinate clause वो होते हैं which starts with the sub मतलब conjunction से start होते हैं, ठीक है। And now comes towards the page number 106. Let's start at the exercise C. अब इसमें क्या है, underline all the subordinate clause। इस पूरा पैसेज में, in all the passage you have to underline the subordinate clause, underline करें वो जो कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। इन द सेकेंड लाइन आप देखिए, बिकॉज मैनी पीपल वर ऑन देयर वे टू वर्क, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये कंजक्शन से स्टार्ट हुआ। अब थर्ड लाइन में देखिए, विच मेड द सरफेस स्लिपरी, तो ये कंजक्शन वर्ड है ना, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है क्योंकि ये कंजक्शन से स्टार्ट हुआ। तो अंडरलाइन जो जो इस पैसेज में जो जो आपको लग रहा है, यू सीम दैट देयर आर सबऑर्डिनेट क्लाउज, सो जस्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ठीक है, इन एक्सरसाइज सी में। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज डी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन पेज नंबर 107। अब इसमें जो है कुछ सबऑर्डिनेट क्लाउड्स आर गिवन द बॉक्स, सबऑर्डिनेट क्लाउड्स बॉक्स में गिवन है और आपको लिखने हैं, ठीक है, आपको लिखने हैं, ठीक है। डेविड डज एन हावर्स पियानो प्रैक्टिस बिफोर ही गोज टू स्कूल। बिफोर, अब ये यहाँ पर मैच करेंगे बिफोर से। अवर प्रिंसिपल कम्स टू स्कूल बाय बस। अब आप यहाँ पर लिखेंगे अवर प्रिंसिपल, कॉमा लगा देंगे। हु क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज है, डज नॉट हैव अ कार, कम टू स्कूल बाय बस। थर्ड में लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी, इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट स्पेलिंग, कॉमा लगा देंगे, लुक अप द वर्ड, ठीक है। एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आप यहाँ से मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ से सर्च फाइंड आउट करें, ठीक है। अब जो है एंड एक्सरसाइज ई में भी आपको इसी तरीके से करना है। इन पेज नंबर 108 में क्या लिखना है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन बाय एडिंग अप्रोप्रिएट मेन क्लाउज। अब यहाँ पर सारे सबऑर्डिनेट क्लाउज गिवन है, अब इसको जोड़ें कि मेन क्लाउज क्या होना चाहिए। मेन क्लाउज क्या होना चाहिए, नोबडी विल हियर यू, पहले है नोबडी विल हियर यू अनलेस यू स्पीक मोर लाउडली। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक ना, ठीक है। सेकंड में सम विजिटर्स सेट देयर, कुछ विजिटर्स यहाँ पर बैठे थे, सो आई टिपटॉप्ड आउट ऑफ द रूम। आपको यहाँ पर मेन क्लाउजेस लिखने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको कॉपी में मेक द टाइटल पेज ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट्स, कंसर्न टॉपिक टाइटल पेज बनाना है और इसी तरीके से आप कंसेप्ट क्लियर करें कि मेन क्लाउज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होते हैं जो कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वो डिपेंडेंट होता है। अकेला लिखा जाए तो नो बडी कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।